हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है क्रिसमस वाले दिन का। आज आराध्या को जाना है एक क्रिसमस पार्टी में। इसके दोनों के इनके सेक्शन अलग अलग है ना, तो आराध्या की फ्रेंड है वो। और आरोही को मैंने आपके साथ शेयर भी करा था कि बुखार हो रहा था, थोड़ी उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं थी, पूरी तरह फिट नहीं थी क्रिसमस वाले दिन तक। उसका मन नहीं था जाने का, तो आराध्या जा रही है। इसके डैडी इसको छोड़ के आएंगे। अब इसका ना मन था वो हीटलेस कर्ल करने का, बट ऑनलाइन क्लासेस थी ना, तो उस वजह से उसके कर्ल्स तो बन नहीं पाने थे। तो मैंने उसका क्या किया कि हेयर स्टाइल मैंने कहा बना देती हूँ। तो उसके बाल ना शैम्पू के बाद काफ़ी फ्रिजी से हो रहे थे, तो स्ट्रेटनर मैंने अप्लाई करा कि स्ट्रेटन करके बाल कुछ हेयर स्टाइल सा बना देती हूँ, तो तेरा पार्टी का काम हो जाएगा। थोड़ा सा लगता है ना रेगुलर से कुछ अलग बना लो, और छोटे बच्चों को तो स्पेशली जब उनके फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं तो ये लगता है कि अपने जो भी हमारी ब्यूटी है, बालों की है या कुछ भी है, उसे फ्लॉन्ट करने का मन करता है। तो बस वही चीज़ थी उसके मन में, और मैं समझ रही थी, तो जितना मुझसे हो पाया मैंने कर दिया। अब ये वाला जो हेयर स्टाइल है, मुझे पता है बहुत सारे कमेंट आएंगे कि मैं इसकी डिटेल में वीडियो, तो अगर आपको फ्रंट फ्रेंच बनानी आती है ना, तो आप ये बिल्कुल आसानी से बना लोगे। और फ्रंट फ्रेंच में चोटी में थोड़े थोड़े बाल लेके मिलाना मैंने आपके साथ शेयर करा था, फिर भी क्लियर नहीं होएगा। तो अभी तो मैंने इसको पार्टी में जाना था, जल्दी में जितना हो पाया मैंने शूट करा है। इसकी स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाई है, इसीलिए ताकि देख के थोड़ा समझ में आ जाए। फ्रंट फ्रेंच की तरह ही इसमें अपनी जो चोटी है उसको घुमाते हुए जाना जिस भी डायरेक्शन में जाओगे, और साइड से उसमें थोड़े थोड़े बाल लेके जोड़ते जाने हैं। तो ये आ जाएगा प्रैक्टिस से। इतना नहीं है, बस फ्रंट फ्रेंच जिसको बनानी आती होगी कि एक चोटी चल रही है और उसमें थोड़े थोड़े बाल जोड़ने हैं, बस यही एक काम है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये इस तरीके का डिज़ाइन बन जाएगा। और ये मैं बताऊँ मैंने कब सीखा था, 2016 में, जब मैं यूट्यूब से हेयर स्टाइल बनाने का मुझे चस्का लगा था। मैं बहुत सीखती थी, और ज़्यादातर ऐसे सीखती थी जो मैं खुद अपने बालों पे बना पाऊँ। तो ये वाला सुंदर बहुत लगा था, लेकिन ये कैसे भी करके अपने बालों पे तो नहीं बन सकता था। तो जो पड़ोस में भाभी थी, उनकी बिटिया थी, उसके इतने बड़े बाल थे, तो मैंने तभी बनाया था, समझो 2016 में, उसके लड़की के बालों पे। और उस टाइम फ़ोटो वोटो खींच के हम खुश होते थे। अब मेरी बेटी के इतने बड़े बाल हो गए, तो फिर मैंने आज इस पे सडनली मैंने कहा एक ऐसा हेयर स्टाइल होता है, बना दूँ क्या। तो इसने कहा कि बना दो मम्मी, मैं तो खुश हूँ, बस अच्छा लगना चाहिए। मैंने कहा अच्छा तो लगेगा। तो फिर इस पे सारी चोटी जब बन गई ना, उस पर फिर मैंने क्लिप्स लगा दी। अब ये समझ में आया कि इतने बड़े बाल हो गए हैं ये वाले हेयर स्टाइल लायक, तो इसमें चिपकने वाली छोटी वाली जो फूल वाली चिमटी आती है ना, वो ख़रीद लेंगे। किसी एक आध फंक्शन में इस तरीके के मतलब बन सकते हैं, दोनों के ही बाल इतने लंबे हो गए। अब ये आगे की जो चोटी थी मैंने इसीलिए नहीं खोली कि किसी वजह से पार्टी में अगर ख़राब हो जाए या कुछ होए, तो कम से कम हेयर स्टाइल आगे वाला रहेगा। तो ये मतलब इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसको पीछे से फ़ोटो खींच के मैंने दिखाई, फिर शीशे में दिखाए, तो बहुत खुश हो रही थी। और इसकी खुशी देख के फिर मैं खुश हो गई। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट पार्टी में भी मिले, और मुझे अपना पुराना टाइम याद आ गया। आज जब मैंने आराध्या के बालों में हेयर स्टाइल बनाने के लिए उसके बालों की स्ट्रेटनिंग करी ना, तो मुझे अपने बालों का स्ट्रेट लुक याद आ गया। अभी इतने फ्रीजी से कर्ली से रहते हैं, और टाइम नहीं होता, इस वजह से ऐसे ही कुछ ना कुछ बना के मैं चली जाती हूँ। लेकिन आज जो मैंने यूज़ करा ना, इसके बालों पर अगारो हेयर स्ट्रेटनर ब्रश बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको मिलता है पैडल डिज़ाइन फॉर कंफर्टेबल यूज़, आयोनिक टेक्नोलॉजी एंड ऑटो शट ऑफ जैसी बेहतरीन फीचर। 45 वॉट की पावर लेता है। इसके साथ आपको हीट रेजिस्टेंट हैंड ग्लव मिलेगा, यूज़र मैनुअल मिलेगा, एक्स्ट्रा लॉन्ग कॉर्ड मिलेगी, साथ ही आपको मिलेगी 1 ईयर की वारंटी। और जो इसकी कॉर्ड है वो 360 डिग्री घूमने वाली है, तो अब बहुत ही ईजी टू यूज़ है। 5 हीट सेटिंग है इसमें, अप टू 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। ऊपर वाला बटन ऑन ऑफ का है, नीचे वाले बटन से आप हीट कम ज़्यादा कर सकते हो। बहुत ही इजी टू यूज़ है, कुछ भी इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बालों में लगा लीजिए हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, और ये ग्लव पहन लीजिए। ये बहुत मैं इम्प्रेस हूँ इससे, क्योंकि ज़्यादातर हीटिंग टूल्स आते हैं स्ट्रेटनर, कर्लर, उनके साथ कभी भी नहीं आता, जबकि उनमें हाथ जलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें हाथ जलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तब भी आपको ग्लव प्रोवाइड करा रखा है, जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब जैसे सिंपल कॉम करते हैं ना, बस अपने बालों का सेक्शन लेते जाओ और अपने बालों को कॉम करते जाओ। अगर बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं तो पहले सुलझा लो, और आराम से बस इसको ग्लाइड करते जाओ। बहुत ही ईजिली ग्लाइड होता है, और 1 ग्लाइड में ही आप देख रहे हो कि बाल स्ट्रेट होते जा रहे हैं। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा भी कर्ली हैं ना, तो 1 की जगह आपको शायद 2 टाइम्स करना पड़ जाएगा या 3 टाइम्स, लेकिन लुक एट द हेयर। अब इधर के बाल देखो कैसे वेवी से हैं, टेढ़े मेढ़े, और इधर के कितने सीधे। और जस्ट जितनी बार आपको दिखा रही हूँ ना, उतनी ही बार किया है, एक ही एक बार में इतना बिल्कुल सीधे कर दिए इसने बाल। इससे पहले भी मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए स्ट्रेटनर भी यूज़ करा हुआ है, ब्रश भी यूज़ करा हुआ है, हेयर ड्रायर से भी ट्राई करा है, लेकिन ये फास्टेस्ट है। जितनी जल्दी इसमें हुए हैं ना, एक स्ट्रोक में आधे बाल देखो इधर करे हुए हैं, 3 बार में पूरे के पूरे बाल जितने थे आधी साइड में,
वो पूरे इसने स्ट्रेट कर दिए विद इन मिनट्स। मतलब 5 मिनट आपको पूरे अपने सिर के बाल करने में लगेगा, अगर आपके बाल घने भी हैं ना तो भी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं तो इसके रिज़ल्ट से यार सच में बहुत ही खुश हूँ। 5 मिनट में पार्लर रेडी बाल, इतना ईज़ी टू यूज़। मेरी मानो आप भी खरीद ही लो इसे, ज़्यादा महंगा नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब ये सुबह के इमरजेंसी के सारे काम निपट गए, तैयार वगैयार करके मैंने उसको बैठा दिया था, वो अपनी क्लास कर रहे हैं अब बच्चे। और उसके बाद मैं यहाँ पे जुट गई थी लंच बनाने में। 12:30 बजे करीब लगी हूँ, क्योंकि इनकी 2 बजे तक क्लास ख़त्म होएगी, तो इन्हें एग्जैक्ट 2 बजे ही समझो खाना चाहिएगा, और उसके तुरंत बाद फिर वो चली जाएगी पार्टी में। तो मतलब अभी तक वही है कि एक के बाद काम चल रहा है। बाहर मुझे थोड़ा सा जाना था, इसलिए मैंने सूट चेंज करा, स्वेटर वगैरह पहन रखा है, ठंड लग रही है। और लंच में बना रही हूँ बीन्स आलू की सब्ज़ी, और ये आंवले मैं बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला तब से, लेकिन आज फिर मैंने इनको निकाल लिया कि हाथ के हाथ अब बना देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर करी थी चटनी, है ना, वो भी बहुत यम्मी बनी थी। और आंवला खाने का दूसरा तरीका भी है एक, अगर आपको करौंदे की सब्ज़ी पसंद आती है ना, करौंदे मिर्च की, तो ये ऑलमोस्ट उसी की तरीके से लगेगी। इस तरीके से आप इसको छौंक के बना लो। आंवलों को अच्छे से पहले वॉश कर लिया, और ऐसे चित्ती सी पड़ गई है ना थोड़ी सी इसके छिलकों में, तो इसको हटा लिया। अगर बिल्कुल साफ़ होते एकदम क्लियर से तो चाहे ऐसे भी डाल लो, वैसे भी बन जाते हैं छिलके समेत भी। उसके बाद इसका जो पल्प है उसको अपना छोटे पीस में जितने बड़े आपको पसंद है, चाहे तो एक के बस 4 ही काट लो, लेकिन मुझे थोड़े छोटे पसंद है तो मैंने इसमें काट लिए थोड़े छोटे। और उसको ना थोड़ा सा बॉईल कर दो। मेरी सासू माँ बनाती थी तो वो सीधे इसको छौंक के ऐसे ही बनाती थी, उबालती नहीं थी। तो मुझे लगता था उसमें कसैलापन थोड़ा सा ज़्यादा रहता था। इसको उबाल के बनाओ ना तो कसैलापन बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है, और टेस्टी बनते हैं। उधर मैंने चावल का कुकर सेट कर दिया, थोड़ी दाल रखी हुई है, बीन्स आलू की सब्ज़ी हो जाएगी और रोटी। ये 3-4 चीज़ बनेंगे, और साथ में टेस्ट मेकिंग के तरीके से समझिए आंवला वो सब्ज़ी की तरह नहीं खाया जाएगा। बस उसको ऐसे है कि जैसे दाल चावल खा रहे हो, साथ में रख लो 2 चम्मच, बहुत बढ़िया इस तरीके से लगेगा। लेकिन ऐसा बनेगा, आप देखना भी जब मैं बनाऊँगी, कि सिंपल सा है और 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन आप जब खाओगे ना तो आपको लगेगा कि वाह! मतलब ऐसी रेसिपी है सच में। सिंपल सी लेकिन बहुत ही यम्मी। टेस्ट मेकिंग के लिए जैसे हम भरवा मिर्च बनाते हैं या फिर करौंदे बनाते हैं, ये चटनी बनाते हैं ना, बस समझ लो ये भी उसी की टक्कर का है, और बनने में आसान, जो मेरी हमेशा रेसिपी में कोशिश रहती है। तो अब मैंने सारी बीन्स जो थी वो काट ली। अब इसके बाद मैं आलू छील रही हूँ। नए वाले आलूओं को हमेशा अच्छे से धो के और गोल चक्कू से, जो पीलर वाला रहता है ना, उससे छीलो, तो कभी भी हाथ गंदे नहीं होंगे। जो सर्दियों में लोगों को परेशानी रहती है ना, हमारे हाथ काले हो जाते हैं। उसके बाद मैंने प्याज भी छील के इसी में डाल ली। अब सारी सब्जियां धुल गई, ठीक है। अब मुझे बस प्याज चॉप करनी है। अगर डालो तो इसमें हरी मिर्च डाल सकते हो, मैं अभी नहीं डाल रही, मैं सिर्फ लाल मिर्च ही डाल रही हूँ। इसमें हरी मिर्च मैं नहीं डालती, कभी एक आध बार डाल दी, नहीं तो नहीं डालती। अब इसमें प्याज जो चॉप करने के लिए जो मैंने कल आपके साथ शेयर करा था ना, इतना बढ़िया है यार, छोटू सा, मैंने कहा था ना ये आपको दिखाई देगा हर व्लॉग में। इसमें बस डाली, और प्याज मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगते, 10 सेकंड भी नहीं लगते, बटन दबाया 5-6 सेकंड, एंड देन आपका जो चॉपिंग का काम है वो ख़त्म। इतना बढ़िया है। अब कल मैंने इसको फुल चार्ज कर दिया अच्छे से, जब इसकी लाइट बंद हो गई उसके बाद फिर इसे रख दिया। अब ये चलता रहेगा, क्योंकि आधे घंटे का बता रखा था कि इसमें ये चलेगा। अगर आपने एक बार फुल चार्ज कर दिया, अब ये एक बार में यूज़ कितना हो रहा है, 10 सेकंड भी यूज़ नहीं हो रहा, तो इतनी सी देर में ये देखो प्याज कैसी हो गई, इतना बढ़िया। तो ऐसी चीज़ है ना किचन में छोटी सी, जब आपकी कुकिंग क्वांटिटी कम हो या आप ऑन द गो तभी चॉपिंग करते हो, मील प्रेप वगैरह करने का टाइम नहीं है, बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने इधर एक तरफ रखी कढ़ाई और दूसरी तरफ रख दिया कुकर। उधर चावल में सीटी लग जाएगी, इधर मैं सब्ज़ी छौंकना शुरू करूँगी। आंवले उबल चुके हैं, 5-7 मिनट ही लगते हैं इनको, बहुत अगर धीमी आँच पे पकाओगे 10 मिनट उबाल दो, गल जाते हैं फटाफट। अब इतने ये तेल गरम होएगा, इतने में आलू काट लूँगी। यहाँ पर सारी चॉपिंग निपट गई। अब मैंने मसाले के डिब्बे जो है ना खोल के रख लिए सारे। हींग जीरा डालेंगे इसमें, और थोड़ी सी प्याज डाल दो, ये वाली जो भूनने के लिए रखी है। हरी मिर्च अगर डालो तो वो इस टाइम पे डाल दो, कड़ी पत्ता डाल सकते हो। अभी मैं अपने स्कूल बहुत दिन से जा ही नहीं रही, कड़ी पत्ते का पेड़ वहाँ है हमारे स्कूल में, तो वो हो ही नहीं रहा, कड़ी पत्ता ही गायब हो गया हमारे घर से। अब कड़ी पत्ते का पेड़ मैंने 2 बार ट्राई करा लगाने का, वो हुआ नहीं। खैर, बिना कड़ी पत्ते के ही बन जाएगी सब्जी, वो डलता तो और स्वाद बनती। अब तेल में डाली हल्दी, और उसके बाद बीन्स और आलू डाल के सारे बेसिक मसाले डालेंगे, मिलाएंगे। सूखी सब्जी अगर आपको लगता हो कई बार की टेस्टी नहीं बनती या बच्चे पसंद नहीं करते या कुछ भी है, कभी इस तरीके से बना के देखना जैसे मैं बनाती हूँ। सारी सूखी सब्जी इतनी यम्मी बनती हैं। थोड़ा सा किचन किंग लेके रख लो अगर वो नहीं डालते हो अभी तक। और दूसरी चीज़ ना, सूखी सब्जी में पानी मत डालो,
ऐसे ही पकाओ उसे बिना पानी के, तो एकदम उसका स्वाद ना नेक्स्ट लेवल का बनता है। और अगर आप पानी डाल के पकाते हो तो अलग बनता है। तो ये 2-3 चीज़ें सूखी सब्जी में मेरी भाभी बनाती थी इस तरीके से, मैंने भी सीखी और ये हमेशा काम करती हैं। सूखी सब्जी सारी ही ये इतनी यम्मी बनती हैं। अब ये सब्जी जो है वो मैंने ढक के रख दी इधर, और दूसरी तरफ चढ़ा दिया पैन आँवले के लिए। आँवले में अभी मेरे वाले में ना एक कमी रह गई आज, तेल ज़्यादा डल गया, क्योंकि इसका कंटेनर में तेल ख़त्म हो रहा था, नया पैकेट खोला था, इसमें थोड़ा ज़्यादा डला, मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन तेल ज़्यादा डल गया। तो आप जब बनाओगे, अगर इतने आँवले हैं आपके आधा किलो के करीब, तो बस उसमें 1 चमचा तेल डालना, उतना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इसका तेल बचेगा ना, वो मैं पराठों में यूज़ कर लूँगी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने फिर बना दिया। अब इसमें आपको छौंकना तो है जीरे से, आँवले डाल देने हैं, जो आँवला बॉयल करा था ना, उस पानी को फेंकना नहीं है, वो इसी में जाएगा। तो कोई न्यूट्रिशन आँवले का कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब यहीं है, लेकिन कसैलापन कम हो गया और स्वादिष्ट बनेंगे। तो उस पानी के साथ ही मतलब डाल देंगे, इसमें इतना ही पानी उबलने में रखना है कि वो इतने आँवले हमारे उबले ना, तो थोड़ा-सा ही रह जाए, वो बाकी का पानी यहाँ पर जज़्ब हो जाएगा। और मसालों में सिर्फ़ डालना है नमक और मिर्च, कुछ भी नहीं डालना और। जीरे से छौंका, नमक और मिर्च डाल दी एंड बस 5 मिनट के लिए इसको ढक दिया, गैस बिल्कुल धीमी कर दी, तो जो आँवलों का पानी है वो उसमें जज़्ब सा हो जाएगा। अच्छे से तेल छोड़ देंगे आँवले बढ़िया करके। अब इतने दोनों गैसों पे, तीनों गैसों पे काम चल रहा है, मैं ये डब्बे जो है बंद करके रख देती हूँ। ये मैं इसलिए आज डिटेल में दिखा रही हूँ, किसी ने कमेंट करा था कि उनके ढक्कन चटक गए। देखो, जब से आया है, फ्लिपकार्ट से मंगाया था मैंने, एज़ इट इज़ यूज़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो आपने इसमें, मुझे लग रहा है, नमक वगैरह भर के रख दिया होगा। जितना मुझे पता है, अगर स्टील के डिब्बे में नमक भर के रखो ना, तो उसका ढक्कन क्रैक हो जाता है। बाकी मैंने नमक अलग रखा हुआ है, बाकी चीज़ इसी में रखी हुई है और रेगुलर उस दिन से ही यूज़ कर रही हूँ जब से ये आया है गर्मियों की छुट्टी में। तो सही निकला है, और फ्लिपकार्ट का ही मैंने लिंक भी दिया था, इसीलिए आप लोगों को मैंने वहीं से मंगाया था, मीशो से नहीं मंगाया भाई ये। और यही सेम प्रोडक्ट आपको टैग प्रोडक्ट में भी मिलेगा, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। और दूसरा, बर्तनों में एक ये प्रेस्टीज की कढ़ाई, नॉन स्टिक है लेकिन स्क्रैच प्रूफ है, आपने देखा होगा, मैं हमेशा इसमें मेटल की कड़छी यूज़ करती हूँ, और इसको भी साल भर से ऊपर हो रहा है, रेगुलर यूज़ हो रही है जब से आई हुई है, और इतनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है तो 2200-2300 की, लेकिन वर्थ है। नॉन स्टिक की टेंशन ख़त्म कि भैया कोटिंग उतर जाएगी या कुछ और। अब ये इधर मैंने सब्ज़ी चलाई, एक बार और ढक के रख दी है, दोबारा में वो सब्ज़ी फाइनल हो जाएगी। इधर हमने अपने आंवले देखे, तो आंवले उबाल तो दिए ही थे, तो गल तो वो गए हैं, बस उसका पानी जलाने की देर है, बाकी हमारे आंवले बिल्कुल रेडी हो गए। तो ये जो एक्स्ट्रा अब दिख रही है ग्रेवी सी, ये तेल है, तो इसको मैं एक किनारे को करके, आंवलों को बीच में आ जाएगा तो इसे छान के रख लूँगी, ये पराठों में यूज़ हो जाएगा, वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, और पराठे भी इतने टेंगी से फ्लेवर के बनेंगे कि बहुत ही बढ़िया। तो इसमें आपको तेल कम रखना है जब आप बनाओगे, बाकी ये आंवले रेडी हैं, बस इतना ही करना था। और खा के देखना, बना के देखना, मतलब आप, मतलब 4-6 आंवले बना के देखना इसी तरीके से, और फिर बताना कि कैसे बने। अब सब्ज़ी में डलनी है धनिया, तो मैंने धनिया भी इसी में डाल के फटाफट से चॉप कर ली। सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। मैंने परसों दिखाया ना आपको, अब उसी दिन मतलब कि शाम को मेरे हस्बैंड ने बनाया सूप। तो जो सूप में चाहिए ना, बिल्कुल बारीक कटी हुई, कि ना पिसी हो और बिल्कुल बारीक कटी हुई, इतनी परफेक्ट हुई हैं इसमें, वो सूप भी बहुत बढ़िया बना था। अब मैंने इनसे कहा था कि अगली बार बनाओगे तो शूट करना, ताकि हम शेयर कर सकें, इतना बढ़िया मानचाओ सूप बना था। अब ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं देखो रेडी हो गई। अब मैं टाइम लेके चली थी कि लगभग 2 बजे तक मेरा खाना रेडी हो जाए, है ना? तो एग्ज़ैक्ट टाइम पे निपट जाएगा। 1.5 घंटा इसीलिए लेके चली थी। यूजुअल सब्ज़ी रोटी के लिए एक आइटम बनाना होता है तो 1 घंटा मुझे पर्याप्त होता है, लेकिन बीन्स में काटने में भी थोड़ा-सा टाइम लगना था, और आँवले साथ में बना रही थी, इसलिए 1.5 घंटा लेके चली थी। 12:30 से देखो 2 बजे रोटी आ गई है प्लेट में। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से अपने, जो आप रेगुलर स्पीड से काम करते हो ना, एक बार उस काम को नाप लो कि मुझे ये वाला काम अपनी नॉर्मल स्पीड से करने में इतनी देर लग रही है। उसके बाद आपको अपना टाइम टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको अपना पता है कि कौन से काम में मैं कितना टाइम मुझे लग रहा है। उसके बाद फिर मैंने खाना खाने और बनाने के बाद थंबनेल रेडी करा, तब भेजी, इसीलिए वीडियो भी लेट हो गई थी, क्योंकि आज खाना लेट बन रहा था। अब खाने का काम निपट गया, वीडियो लाइव चली गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी तुरंत वॉशिंग एरिया में। मुझे एक लोड लगाना है, स्वेट शर्ट वगैरह हैं, गर्म पैंटें हैं, ये सब है, एक आध जीन्स भी है, साथ में मुझे धोने हैं सॉक्स,
क्योंकि बच्चे अब पहन के जैसे रख रहे थे ना, तो खुद धो भी देते हैं लेकिन उतने साफ़ नहीं हो रहे। तो मैंने आज सोचा था कि गर्म पानी में डुबो के अच्छे से सारे सॉक्स एक बार रगड़ दूँगी, तो मुझे आधा घंटा लगा है। इनमें मैंने सारे सॉक्स वगैरह अच्छे से रगड़ दिए, बस धो दिए हैं। ड्रेन और स्पिन मशीन में ही हो जाएंगे जब ये वाला लोड कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे मतलब लग रहा था कि कपड़े बदल लूँ, मुझे आराम करने का मन हो रहा था। मैंने वापस अपनी नाइटी पहन ली और 4:30 बजे लगभग मैं जब चाय वगैरह का काम कर रही थी, तो चाय चढ़ा के मैंने बर्तन उधर रख दिया है और मूँगफली और गुड़ आए हुए थे, वो मैंने डब्बों में करके रख दिए। इस टाइम पुनीत भैया भी बैठे हुए थे, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी लगातार। और ये मूँगफली तो मैंने डब्बे में करके रख दी। जो गुड़ आता है ना, आपने देखा होगा कि गुड़ जो है वो अक्सर जैसे छोटे बच्चे हैं या घर में हम बड़े भी हैं ना, तो ये चीज़ मैंने सीखी यहाँ पे आके ससुराल में ही, कि हमेशा जो खाने के आइटम है वो बाइट साइज़ चीज़ों में या ईज़ी टू ईट फ़ॉर्म में करके रख दिया जाता था। तो सभी लोग ये है कि चलते-फिरते हर चीज़ खा लेते थे। जैसे आँवले भी उसी चीज़ का हिस्सा हैं कि वैसे नहीं कोई खाता जल्दी से कि आँवला अच्छा है, पता सबको है लेकिन नहीं खाते। लेकिन अलग-अलग तरीके से आप बना के खिलाओ तो आँवले का कंज़म्पशन हो जाएगा और हेल्दी तो है ही हर तरीके से। तो इसी तरीके से ये गुड़ जो था ना, बड़े-बड़े साइज़ेज़ थे। इसको मैंने कूटने वाले, जो अदरक कूटने वाला रहता है, उससे थोड़ा-सा मार के थोड़े बाइट साइज़ पीसेस में तोड़ लिया। अब इसको करके डब्बे में रख दूँगी, तो मैं लूँ या मेरे हस्बैंड लें या बच्चे लें, तो बस जस्ट एक पीस निकालें और आराम से खा सकते हैं। सर्दियों में गुड़ बहुत हेल्दी है, हर एक को खाना चाहिए इस टाइम पे, तो बहुत ही बढ़िया है आयरन के लिए भी और वैसे भी। बजाय कुछ और रिफाइंड शुगर का मीठा खाने के, ये खा लो वो ज़्यादा बढ़िया। अब इसके बाद मैं वो कपड़े सुखाऊँगी और भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं जो आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे। फ़िलहाल ये वाला यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।